10वें मुग़ल बादशाह फ़र्रुख सेर। मुगलिया सल्तनत की तारीख मुख्तलिफ बादशाहों के अरूज व ज़वाल की दास्तानों से भरी हुई है। ये वो दौर था जब मुग़ल सल्तनत एक जानिब बैरूनी ख़तरात का सामना कर रही थी तो दूसरी जानिब दाखिली साजिशों और दरबारी इख्तलाफात से दो चार थी। इन्हीं हालात में 10वें मुग़ल बादशाह फ़र्रुख सेर ने इक़्तिदार संभाला। इनकी ज़िंदगी, इनकी हुक्मरानी और इनका अंजाम मुग़ल सल्तनत के ज़वाल पजीर दास्तान का एक अहम बाब है। फ़र्रुख सेर जो शाह आलम के बेटे थे, 1683 में पैदा हुए। इनकी परवरिश मुग़ल रिवायात और तरबियत के मुताबिक हुई। इन्हें तालीम दी गई और जंगी तरबियत के साथ साथ शाही हिकमत अमलियों से भी रोशनास करवाया गया, मगर इनकी शख्सियत में एतमाद और क़यादत की सलाहियत की कमी थी जो इनकी हुक्मरानी के दौरान नुमायाँ हुई। फ़र्रुख सेर ने अपने चचा जहांदार शाह की कमज़ोर हुक्मरानी के दौरान बगावत का ऐलान किया था। जहांदार शाह की नाकाम हुकूमत और इनकी महबूबा लाल कमर के असर व सुरूख को देखकर दरबार में भी बेचैनी थी। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए फ़र्रुख सेर ने दो बाअसर अमीरों सैयद बिरादरान अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान की मदद से जहांदार शाह को शिकस्त दी और ख़ुद को मुग़ल तख्त का हकदार साबित किया। 1713 में तख्त नशीनी के बाद फ़र्रुख सेर को मुग़ल सल्तनत का बादशाह मुकर्रर किया गया, मगर इनकी हुकूमत में असल ताकत सैयद बिरादरान के हाथ में थी। अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान ने फ़र्रुख सेर को बादशाह बनाने में मदद की थी और इसी वजह से दरबार में इनका असर व सुरूख बहुत ज़्यादा था। फ़र्रुख सेर अक्सर मामलात में इनके मशवरे और फैसले को मानने पर मजबूर थे। सैयद बिरादरान को मुग़ल सल्तनत की बागडोर मुकम्मल तौर पर हाथ में थी और इन्होंने अपने मुखालफिन को कमज़ोर करके अपने इक़्तिदार को मजबूत कर लिया। दरबार में इनके फैसले हतमी समझे जाते थे और मुग़ल सल्तनत के इंतज़ामी अमूर में भी वही फैसले करते थे। इस सूरत हाल से फ़र्रुख सेर बहुत जल्द नाराज़ हो गए और वो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए इनके असर सुरूख को कम करने के मंसूबे बनाने लगे। फ़र्रुख सेर ने मुख्तलिफ मौक़े पर सैयद बिरादरान के असर असूर को कम करने की कोशिश की, मगर इन्हें कामयाबी नहीं मिली। सैयद बिरादरान की फ़ौज और सियासी हिमायत इस कदर मजबूत थी कि फ़र्रुख सेर अपनी ही सल्तनत में बेबस नजर आने लगे। वो बार बार इनके खिलाफ साजिशें करते रहे, मगर हर बार नाकामी इनका मुकद्दर बनी। फ़र्रुख सेर की हुक्मरानी और इनकी नाअहली दरबार और अवाम में बेचैनी का सबब बनी। दरबारियों के बीच इनकी कमज़ोरियों का चर्चा था और उन्हें एक नातजर्बाकार बादशाह समझा जाने लगा। सैयद बिरादरान के असर ने दरबार के बहुत से लोगों को मायूस कर दिया और उन्हें यह यकीन हो गया कि फ़र्रुख सेर मुग़ल सल्तनत को बहरानों से निकालने के अहल नहीं है। फ़र्रुख सेर की मुसलसल साजिशों और इनकी नाफरमानियों से तंग आकर सैयद बिरादरान ने फैसला किया कि इन्हें इक़्तिदार से हटा दिया जाए। 1719 में उन्होंने फ़र्रुख सेर को गिरफ्तार कर लिया। मुगलिया दरबार में ये एक बेमिसाल वाक़या था जब एक बादशाह को इस तरह इक़्तिदार से महरूम कर दिया गया। फ़र्रुख सेर की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कैद में डाला गया और बाद में इन्हें मौत की घाट उतार दिया गया। फ़र्रुख सेर का अंजाम एक ऐसी कहानी है जो मुग़ल बादशाहों के ज़वाल की निशानदेही करती है। इक़्तिदार की कमज़ोरी, दरबारी साजिशें और सियासी नाअहली ने इनकी ज़िंदगी को नहायत दर्दनाक अंजाम दिया। वो बादशाह जो एक वक्त में मुग़ल सल्तनत के तख्त पर विराजमान था, अपने ही दरबारियों के हाथों अंजाम को पहुंचा। फ़र्रुख सेर की नाकाम हुक्मरानी मुग़ल सल्तनत के ज़वाल का एक अहम बाब है। इनकी नाअहली और सैयद बिरादरान के असर सुरूख ने मुग़लिया सल्तनत की बुनियादों को मज़ीद कमज़ोर कर दिया। इनके बाद आने वाले मुग़ल हुक्मरान भी इनके इस दौरे हुकूमत के मनफी असरात को महसूस करते रहे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।